आपने कभी सोचा है कि हमारे डिसीजंस हम खुद लेते हैं या फिर कोई और उन्हें हमारे लिए ले रहा होता है? रॉबर्ट शाइल्डिनी की फेमस बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में उन्होंने 6 ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जो न सिर्फ हमारे डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, मार्केटर्स और मैनिपुलेटर ने इन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज में इस्तेमाल किया है। आज हम इन्हीं प्रिंसिपल को समझेंगे जो आपको ये दिखाएंगे कि कैसे आप अननोइंगली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब मार्केट में किसी चीज की कमी होती है तो उसकी वैल्यू या प्राइस कैसे एकदम बढ़ जाती है? जैसे जब एक लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च होता है या किसी चीज की डिमांड हाई और सप्लाई लो होती है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए यूज की जाती है और इसका नाम है स्कार्सिटी इफेक्ट। स्कार्सिटी का मतलब सिंपल है, चीजें लिमिटेड है और उनका वैल्यू ज्यादा है। लेकिन मार्केटिंग और सेल्स में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कंपनीज और सेलर जानते हैं कि लोग उन चीजों को ज्यादा चाहते हैं जो रेयर या कम अवेलेबिलिटी की वजह से स्पेशल लगती है। आपके डिसीजंस कैसे बदलते हैं, वो किस तरह आपको मैनिपुलेट करते हैं, चलिए इसको डीपली समझते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से जब हमें लगता है कि कोई चीज रेयर है या उसका टाइम लिमिटेड है तो हम उसको और ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं। यही ह्यूमन बिहेवियर कंपनीज और मार्केटर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखें, इमेजिन करो एक ऑनलाइन स्टोर पे लिखा है ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, ऑफर वैरी टिल मिडनाइट। ये मैसेज आपको लगता है कि बस इंफॉर्मेशन है, लेकिन असली में ये आपके माइंड को ट्रिगर करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, क्योंकि स्कार्सिटी का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको इम्पल्सिव बना देता है। स्कार्सिटी से मैनिपुलेशन कैसे होता है? लिमिटेड स्टॉक का ब्लब, बिजनेसेस अक्सर डेलिबरेटली स्टॉक को लिमिटेड दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon पे ओनली 3 आइटम लेफ्ट लिखा होता है लेकिन सच में सप्लाई ज्यादा होती है। इस तरह वो आपको लगाते हैं कि अगर आपने कभी नहीं खरीदा तो आप कुछ वैल्यूएबल खो दोगे। टाइम प्रेशर क्रिएट करना, फ्लैश सेल या काउंटडाउन टाइमर्स का यूज होता है, जैसे 50% ऑफ ओनली फॉर द नेक्स्ट 1 हाउ। ये स्कार्सिटी का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है और आप बिना सोच समझ के खरीदने लगते हैं। आर्टिफिशियल स्टोरेज, कंपनीज कभी कभी आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट करती है, जैसे प्लेस्टेशन 5 के लॉन्च के टाइम सोनी ने डेलिबरेटली कम यूनिट्स मार्केट में भेजी ताकि डिमांड आर्टिफिशियली हाई दिखाई जाए। लो स्कार्सिटी के चक्कर में प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो गए। आप कैसे बच सकते हैं? अब सवाल है, अगर कंपनीज हमें स्कार्सिटी से मैनिपुलेट कर रही है तो हम कैसे स्मार्ट बन सकते हैं? इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करें। कोई भी चीज जल्दी में मत खरीदे। पॉज लेकर सोचिए कि क्या ये चीज आपको वाकई जरूरी है या आप बस स्कार्सिटी के प्रेशर में आ रहे हैं। रियल डिमांड और फेक स्कार्सिटी को समझे। चेक करें कि क्या स्कार्सिटी जेन्युइन है या सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक है। प्रीव्यू और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को वेरीफाई करें। अपने गोल्स क्लियर रखें। अपने नीड्स और वांट्स को क्लियर डिफेंस समझे। सिर्फ एक्सक्लूसिव या रेयर होने की वजह से चीज न लें। स्कार्सिटी एक नेचुरल प्रिंसिपल है, लेकिन जब इसका यूज आपको मैनिपुलेट करने के लिए होता है तो ये एक ट्रैप बन जाता है। अब आपको समझ आया कि कैसे कंपनीज आपके माइंड को कंट्रोल करती है। स्कार्सिटी का यूज करके आपको इम्पल्सिव बनाती है। नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि कोई ऑफर या डील सिर्फ अभी के लिए है तो एक स्टेप पीछे हटकर सोचिए, क्या आपको वाकई उस चीज की जरूरत है? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सोशल प्रूफ, डिसीजन बैकेड बाय द क्रॉप्ड। कभी सोचा है, आप एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 लाइन देखते हैं, एक रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली है और दूसरे के बाहर लंबी लाइन लगी है। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ज्यादातर लोग वही रेस्टोरेंट चूज करेंगे जहां भीड़ हो, बिना सोच समझ के दूसरी रेस्टोरेंट का खाना शायद बेहतरीन हो। यही है सोशल प्रूफ का मैजिक। सोशल प्रूफ का मतलब है कि हम अपने डिसीजंस उन चीजें देखकर लेते हैं जो दूसरे लोग
कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि ज्यादा लोग किसी चीज को प्रेफर करते हैं तो हम बिना सोच समझ उसी को वैल्यूएबल और सही समझने लगते हैं। इस कंसेप्ट को रॉबर्ट शाल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में डिटेल में समझाया है। एग्जाम्पल लेते हैं इसी बुक से। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 2 जार ऑफ कुकीज रखे। एक जार में सिर्फ 2 कुकीज थी और दूसरे जार में 10 कुकीज। ज्यादा लोगों ने 2 कुकीज वाले जार को चूज किया क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया कि वो ज्यादा पॉपुलर और बेटर है। ये सोशल प्रूफ का असर था। थॉमस सॉवेल की बुक बेसिक इकोनॉमिक्स में ये बताया गया है कि बिजनेसेस अपनी पॉपुलैरिटी को हाईलाइट करते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट और इंटरेस्ट बढ़े। फॉर एग्जाम्पल 10,000 कस्टमर्स सर्व वोटेड बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर जैसे क्लेम्स आपको कन्विंस करते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा ट्रस्टेड है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थ्रू सोशल प्रूफ, फेक रिव्यू एंड रेटिंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेक पॉजिटिव रिव्यूज और इन्फ्लेटेड रेटिंग दिखाई जाती है। जब आप देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट के 1000 ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज है तो आप बिना चेक करे खरीद लेते हैं। पॉपुलैरिटी क्लेम्स, मैसेज लाइक मोस्ट पॉपुलर इन योर एरिया या पीपल लाइक यू आर बाइंग दिस यूज किए जाते हैं ताकि आपको लगे कि अगर सब लोग ले रहे हैं तो ये जरूर अच्छा होगा। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, ब्रांड सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट्स इंडोर्स करने के लिए हायर करते हैं ताकि लोग समझे कि अगर उनका फेवरेट स्टार इसे यूज कर रहा है तो वो प्रोडक्ट बेस्ट है। नेक्स्ट बात ये आती है हाउ टू अवॉइड द ट्रैप, चेक ऑथेंटिसिटी। सोशल प्रूफ के नंबर्स, रिव्यूज और क्लेम्स को वेरीफाई करें। सिर्फ पॉपुलैरिटी देखकर डिसीजन मत ले। क्वेश्चन हार्ड मेंटेलिटी, सोचिए कि क्या आप वो चीज वाकई चाहते हैं या सिर्फ दूसरों को देखकर खरीद रहे हैं। फोकस ऑन क्वालिटी, पॉपुलैरिटी और क्वालिटी अलग चीजें हैं। हमेशा प्रोडक्ट की यूटिलिटी और फीचर्स पे फोकस करें। सोशल प्रूफ एक पावरफुल प्रिंसिपल है जो हमें लगता है कि जो चीज ज्यादा लोगों को पसंद है वो हमारे लिए भी बेस्ट होंगी, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता और अक्सर मार्केटर्स इस प्रिंसिपल का यूज आपको मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। स्मार्ट बनने के लिए हमेशा ऑथेंटिसिटी और अपनी जरूरत के हिसाब से डिसीजंस ले, ना कि भीड़ को देखकर। प्रिंसिपल नंबर 3, लाइकेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। पसंदीदा लोग विश्वास बनाते हैं। सोचिए एक सेल्स पर्सन से मिलते हैं, वो रूट लगता है और दूसरा फ्रेंडली और जेन्युइन भरोसेमंद। आप किससे बात करना पसंद करेंगे? ज्यादातर लोग उस सेल्स पर्सन को चूज करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। इसी को कहते हैं लाइकेबिलिटी का प्रिंसिपल। जो हमें पसंद होते हैं उन पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। लाइकेबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई आदमी या ब्रांड हमें पसंद है तो हम उनकी बात जनरली मान लेते हैं। रॉबर्ट शाल्डिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में कहा है कि लोग अपने डिसीजंस फैक्ट के साथ साथ इमोशंस और कनेक्शंस पर भी लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, शाल्डिनी के एक स्टडी में पता चला है कि अगर एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाता है, जैसे उनकी हॉबीज या फैमिली के बारे में बात करता है, तो सेल्स काफी बढ़ जाती है। ये फ्रेंडली बिहेवियर का प्रभाव होता है। मैनिपुलेशन मतलब चाल। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, आपका फेवरेट पसंदीदा एक्टर या क्रिकेटर किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं तो आपको लगता है कि प्रोडक्ट ट्रस्टेड है। ब्रांड्स रिलेटेबल एड्स बनाते हैं ताकि आप इमोशनली कनेक्ट हो सके। इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, ताकि हम मैनिपुलेट ना हो सके। इमोशनल डिसीजंस लेने के बजाय प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूटिलिटी को देखें। लाइकेबल होने का मतलब ट्रस्टवर्दी होना नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, सिमिलैरिटी। कभी नोटिस किया है कि आप उन लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं जो आपके जैसे लगते हैं, चाहे उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो, हॉबीज या बैकग्राउंड। इसी को कहते हैं सिमिलैरिटी का इफेक्ट। जो हमें अपने जैसे लगते हैं उनका प्रभाव ज्यादा होता है। रॉबर्ट शाल्डिनी के हिसाब से सिमिलैरिटी एक पावरफुल टूल है इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। जब हमें लगता है कोई शख्स हमें मिलता जुलता है तो हम उनकी बात ज्यादा जल्दी मान लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शाल्डिनी ने एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि अगर सेल्स पर्सन अपने कस्टमर के शौक जैसे क्रिकेट के बारे में बात करता है और कहता है मैं भी क्रिकेट का फैन हूँ,
तो कस्टमर का ट्रस्ट और परचेसेस दोनों बढ़ते हैं। मैनिपुलेशन कैसे होता है, चाल कैसे होती है, देखते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग, ब्रांड स्पेसिफिक ऑडियंस, खास ग्राहक को टारगेट करते हैं। जैसे आप जैसी वर्किंग मॉम्स के लिए परफेक्ट है। सोशल मीडिया पर आम व्यक्ति जैसे दिखने वाले इन्फ्लुएंसर को प्रचार के लिए रखा जाता है ताकि कस्टमर उन्हें अपने जैसा समझ सके। हम कैसे बच सकते हैं मैनिपुलेशन होने से? सिमिलैरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि एडवाइस सही है। रिसर्च करें और तर्क से सोचिए। प्रोडक्ट रिव्यू और क्वालिटी वेरीफाई करें। कॉम्प्लीमेंट्स बीट लाइकेबिलिटी। अगर कोई बोले आपका टेस्ट कमाल का है या ये कलर आप पर परफेक्ट लगेगा, तो क्या आप उस आदमी को इग्नोर करेंगे? नहीं। तारीफ का असर होता है कि हम उन्हें तुरंत पसंद करने लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स एक ऐसी साइकोलॉजिकल टूल है जो किसी भी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाता है। शाइल्डिनी के मुताबिक चाहे तारीफ फेक नकली हो, लोग उसे वैल्यू करते हैं और तारीफ करने वाले आदमी को पसंद करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शाइल्डिनी के एक एक्सपेरिमेंट में कस्टमर्स उन सेल्समैन से ज्यादा परचेज करते हैं जो उन्हें सब्टल कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जैसे आपकी चॉइस काफी यूनिक है, ये कलर आप पर सूट करेगा। फ्लैटरी इन सेल्स, बिक्री में छुपाई हुई तारीफ। सेल्स पर्सन अक्सर तारीफ का यूज करते हैं, जैसे आप मेरे सबसे इंटेलिजेंट कस्टमर है। कस्टमर फीडबैक ओवरव्यूज, मार्केटर्स फेक तारीफ देते हैं, जैसे आप हमारे सबसे स्पेशल कस्टमर्स हैं। कैसे अवॉइड करें हम मैनिपुलेट होने से? जेन्युइन यानी असली और नकली तारीफ को पहचानिए। तारीफ के ऊपर नहीं बल्कि फैक्ट्स और क्वालिटी पर फैसला लें। लाइकेबिलिटी पावरफुल प्रिंसिपल है जो ट्रस्ट और डिसीजंस को शेप करता है। पसंदीदा आदमी या ब्रांड को हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हमेशा लॉजिकल और बैलेंस डिसीजन ले। तो ये थी साइकोलॉजी के वो 3 प्रिंसिपल जो आपके लाइफ में हर जगह काम आएंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बाकी के 3 और पावरफुल प्रिंसिपल जो आपको और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप अगला पार्ट मिस ना करें। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इन तीनों प्रिंसिपल्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा और क्यों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।